हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपको लॉ का रिव्यू बता दूं। लॉ का पेपर लेंदी था, बहुत लेंदी था, मैं खुद मानता हूँ। एमसीक्यू भी लेंदी थे, थोड़े बहुत ट्रिकी भी थे, पर पेपर एबव एवरेज था। इजी, देखो इजी तो मैं कभी नहीं बोलता किसी पेपर को, पर एबव एवरेज था। हमारी लिस्ट से कितने मार्क्स का मैच हुआ? 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच हुआ हमारी सर्वाइवल लिस्ट से। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से एक बार। मैं आपको 3-4 रिव्यू दिखाता हूँ, ये देखो। एक मैंने पूछा भी बच्चे से, भाई सच में 70 में से 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मैच हुआ? कि एमसीक्यू में तो देखना पड़ता है किस किस पार्ट से मैच हुआ, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पता जाता है। हाँ भैया, एमसीक्यू तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच हुआ। फिर मैंने तुझसे एक और बच्चे से पूछा, कितने समवन से कि 70 में से 70 मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच हुआ? ये सब कैसे? तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच हुआ। एक और से पूछा, हाँ भैया कि पूरा 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच हुआ हमारी लिस्ट से। तो अगर डीटी में जो मैं बताऊंगा और जितने सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा उतने कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। एक और चीज बता दो, कई बच्चे कहते हैं भैया आपने तो ऐसे ऐसे वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन दिए। तो मैंने उनको पहले ही बोला यार, अब लॉ का पेपर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। क्यों? पहले क्या होता था, एक सेक्शन का क्वेश्चन होगा, सेक्शन 135 सीसीआर का या 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब क्या होगा, एक प्रॉपर केस स्टडी बनाएंगे जिसमें सेक्शन 128 का भी क्वेश्चन होगा, 135 का भी होगा और 130 का भी क्वेश्चन होगा। हो सकता है उसमें 123 आपका जो डिविडेंड वाला वो क्वेश्चन भी मर्ज होगा। तो मैंने एक सेक्शन से जितने मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है वो दिया, और इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए थे सिर्फ 120 दिए थे। आपके लगभग 250-300 सारे सेक्शन टॉपिक में लाके बनते मैंने 120 दिए थे, उसमें से वैरायटी क्वेश्चन दिए थे। तो उसमें भी दो चार बच्चे का दिमाग खराब किया, भैया आप तो लेस मैच करेगी। भैया वो तो करेगी, क्योंकि मुझे पता है 120 ये इंपॉर्टेंट 120 सेक्शन है, उसी से पेपर है। एमसीक्यू में भी आप लगा लो ना, मतलब कम से कम 15-10-15 मार्क्स का तो मैच उससे भी हो गया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और मैं कह रहा हूँ ओवरऑल 70 में से 70 डिस्क्रिप्टिव पार्ट, 15 मार्क्स एमसीक्यू मिला तो 85 मार्क्स का तो ऑलमोस्ट मैच हो गया। 100 आउट ऑफ 100 भी बोल सकता हूँ, पर नहीं यार 70-80% का आराम से मैच हो गया लिस्ट से। और डीटी में भी यही होगा, जो बोलूंगा अच्छे से फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी। आपका जो ये लास्ट पेपर है, जो इस बार भी हो सकता है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अकाउंट्स का लॉ का थोड़ा एवरेज आया, टफ नहीं होगा, ये भी एवरेज जाएगा, पर थोड़ा लेंथी होगा। जो सर्वाइवल क्वेश्चन लिखूंगा, जो स्ट्रैटेजी वो फॉलो करो, ट्रस्ट में आपका बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास ट्रेंड्स क्या है लास्ट 4 आइटम के। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अपनी स्क्रीन में छोटी कर देते हैं। ये आपका पास 4 आइटम का ट्रेंड, ठीक है, दिख गया। इसमें फिर आपका एमसीक्यू का भी ट्रेंड मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका ट्रेंड है, तो आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं पेपर एनालिस्ट के बेसिस पे बताता हूँ, देखो ढंग से देखना। हेड बेस का मतलब हो गया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल, अदर सोर्स। और नॉन हेड का मतलब क्या होगा, अदर देन हेड्स वाले चैप्टर्स। तो आप ढंग से देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है। अगर आप ढंग से देखो तो मई 24 में ये 2 चैप्टर, सितंबर 24 में ये 2 क्वेश्चन और मई 25 में ये 2 क्वेश्चन। मतलब आप अगर आपको सैलरी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स नहीं भी आता तो भी आप 2 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, जैन 25 में आईसी ने थोड़ा सा ट्रिक कर दिया था कि आप भैया एक क्वेश्चन सेकंड का और थर्ड का कर सकते हो, मतलब वहाँ बस थोड़ा सा किया था। मतलब 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स और जैन में 15 मार्क्स का नॉन हेड चैप्टर आया था जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हो सकता है, ये वाला ट्रेंड फॉलो करें, भगवान करे ये वाला ट्रेंड फॉलो ना करें। ये वाला का जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका नॉन हेड बेस हो, ताकि आप वो 2 क्वेश्चन अच्छे से, मतलब 20 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट कर ले। क्वेश्चन नंबर आपका मिक्स क्वेश्चन होता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत डिडक्शन का, टीडीएस का, हाउस प्रॉपर्टी का, तो उसका ये भी अच्छे से लिख जाओगे तो 15 में से आप कम से कम आपको 7 से 8 मार्क्स स्टेप वाइज में मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ पेपर फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 मिक्स क्वेश्चन होगा, इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन सबका मिक्स क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 ए बी का पार्ट मतलब वो होगा नॉन हेड बेस, जिसमें आपका स्टेटस हो सकता है, टीडीएस हो सकता है, एडवांस टैक्स हो सकता है, सेटअप हो सकता है, क्लबिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेनली 2 चैप्टर, ये 2 मेन चैप्टर्स है, बट होने को ऐसा चेंज कर दे, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत चेंज किया, लॉ में थोड़ा बहुत चेंज किया, तो हो सकता है इस पर आपको एडवांस टैक्स का क्वेश्चन दिख जाए या क्लबिंग का दिख जाए, बट होगा वो नॉन हेड बेस चैप्टर ही। फिर 4th का ए बी में अगेन सेट ऑफ रिटर्न, 2 मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स है। हो सकता है इसमें ऐसे क्या करते, क्लबिंग का क्वेश्चन डाल दे, डिडक्शन का डाल दे, टीसीएस का डाल दे, आपका एडवांस टैक्स का डाल दे, आपका चैप्टर नंबर 1 का उसमें मार्जिन का क्वेश्चन डाल दे, बट होगा ये नॉन हेड बेस चैप्टर ही। 3rd का ए बी आपका हेड बेस होगा, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब ऑप्शन में छोड़ सकते हो। हाँ, ऐसे अगर चेंज करना चाहे तो जेन 25 की तरह क्या कर दे, यहाँ पे नॉन हेड बेस का क्वेश्चन डाल देगा और यहाँ पे एक नॉन हेड बेस का क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन स्टिल आप 15 मार्क्स तो आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत देख करना पड़ेगा। और मिक्स क्वेश्चन में आप, अगर आपने सिर्फ नॉन हेड बेस के जो ऑप्शन, जो पॉइंट्स है वो लिख दिए, और हेड में मैं कहूँगा एटलीस्ट आप हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स कर लो, क्योंकि वो आसान है, वो कर लिए तो 15 में से आपको स्टेप मार्किंग के 7 से 8 मार्क्स आराम से मिलेंगे। मतलब 35 में से डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप आराम से 25 से 30 मार्क्स आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और 20 से 22 मार्क्स आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। इवन एमसीक्यू में देखा जाए, तो मैं एमसीक्यू में बताऊँ कि देखो, नॉन हेड बेस से 9 मार्क्स 9 मार्क्स 9 मार्क्स, मतलब लगभग 9-10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। मतलब आप ये लगा लो मिनिमम 20 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, 10 मार्क्स आपके एमसीक्यू में, और 5 से 7 मार्क्स 7 मार्क्स लगा लो, लगभग 37-40 मार्क्स का लगभग नॉन हेड चैप्टर से उम्मीद कर सकते हो। उसमें मैं हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स को भी इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि वो आसान है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर या डिवीजन ऑर्डर बता दूं मैं, सबसे पहले आपको नॉन हेड चैप्टर रिवाइज करने, इसमें चैप्टर नंबर 1 2 4 5 6 7 मतलब चैप्टर नंबर 1 जो आपका बीसीए का, चैप्टर नंबर स्टेटस हो गया, 4 आपका क्लबिंग हो गया, 5th आपका सेटअप हो गया, 6 आपका डिडक्शन हो गया, 7 आपका एडवांस टैक्स और टीडीएस हो गया, 8 आपका आई थिंक कुछ भी मुझे याद नहीं चैप्टर, पर चैप्टर नंबर 1 2 4 5 6 7 कर लोगे, अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हेड इसमें एटलीस्ट मैं कहूँगा हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स कर लो, क्योंकि ईजी भी है और आराम से आपका हो भी जाएगा। रिवीजन सीक्वेंस कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा, चैप्टर नंबर 1 किया, फिर स्टेटस किया, फिर क्लबिंग किया, फिर सेटअप किया, रिडक्शन किया, फिर टीडीएस से एडवांस ट्रीटमेंट चैप्टर किया, और हेड में एटलीस्ट ये 2 चैप्टर आसान है वो कर लो। टाइम मिला या अगर आपको आता है तो ये चैप्टर भी आप रिवाइज करके जा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल कैसा रहेगा, शेड्यूल रहेगा डीटी जी से दोनों रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि या तो आप डीटी से स्टार्ट कर लो या जीएसटी से कर लो। अगर आप डीटी से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं डीटी का लिख देता हूँ, अगर आप जीएसटी का करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे रिवर्स कर देना।
ये हो जाए तो पहले 5 घंटे 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगभग 6 घंटे में आपका नॉन हेड बेस चैप्टर सारा रिवाइज हो जाता है। चाहे रेजिडेंस स्टेटस हो, चाहे टीडीएस हो, चाहे सेट हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे क्लबिंग हो, ज़्यादा टाइम लगता है। सेट में 10 मिनट लगेगा, रेजिडेंस स्टेटस में आपको 10-15 मिनट लगेगा क्योंकि सेक्शन तो पढ़ना है। डिडक्शन डिटेल्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन 6 घंटे में आराम से तसल्ली से इवन आप हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन भी करोगे तो आराम से 6 घंटे में हो जाएगा। फिर सुबह उठो अगले दिन जीएसटी से स्टार्ट करो। जीएसटी में क्या सप्लाई, चार्ज और प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? ये चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं जीएसटी में। तो उसमें क्या क्या सप्लाई, चार प्लेस 3 घंटे में आराम से 2-2, 3-3 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। फिर अगेन मैं कह रहा हूँ डीटी में आप नॉन हेड बेस चैप्टर ये वाले जो चैप्टर से रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। फिर 3 घंटे आधा घंटा आराम करके फिर जीएसटी का रिवाइज कर लो, फिर डीटी का रिवाइज कर लो, फिर इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो। मतलब कम से कम मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की 2 बार रिवाइज करा दूंगा, फिर सुबह उठ के फिर डीटी और जीएसटी का रिवाइज कर लो, हो जाएगा। ये शेड्यूल है, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। अकाउंट्स में भी, लॉ में भी जो सर्वाइवल थी उससे रिवाइज कर लोगे। करके दे रहा हूँ 50 में से 35-40 मार्क्स आराम से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सर्वाइवल दिखते कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वाइवल दिखते कैसे, हमने क्या क्या है, हमने क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ये रही जहाँ पे हमने आरटीपी मई 24 से लेकर सितंबर 25, एमटीपी मई 24 लास्ट ईयर से लेकर सितंबर 25 और आपके 8 मॉडल टेस्ट लगभग इसमें आपके 200-250 क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से हमने दिए सिर्फ 55 क्वेश्चन डीटी में। जीएसटी में 60 क्वेश्चन दिए, पर डीटी में 55 क्वेश्चन दिए। जीएसटी की भी अलग से वीडियो आ जाएगी, वो भी देख लेना। यहाँ पे मैं डीटी की बताऊँ 55 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को कर लो खत्म। एक बार इन 55 क्वेश्चन को कर लो, 55 क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद एक बार नोट्स को रिवाइज कर, एक बार नोट्स को या पहले एक बार नोट्स को रिवाइज कर लो, फिर 55 क्वेश्चन कर लो। कुछ क्वेश्चन लिख के देखना, कुछ क्वेश्चन को रिव्यू कर लेना। प्लस में आपके हो जाएंगे। इसमें मैंने एमसीक्यू भी डाल दिया है। एमसीक्यू में मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, जितने एमसीक्यू सबको मार्क कर दिया, क्योंकि एमसीक्यू कहाँ से आ जाए, किधर से आ जाए पता नहीं। बट अगर आप ढंग से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। इसमें सारे क्वेश्चन जो डेट हाईलाइट के क्वेश्चन है वही करना है। देखो ये जो डेट हाईलाइट के क्वेश्चन है ये आपको करना है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ, नीचे जाओ। जैसे इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को नहीं करना। फिर नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे इसमें भी मैंने मार्किंग नहीं की है 10 क्वेश्चन में 10 में, तो इसको भी नहीं करना है। इस तरह से आपका आरटीपी, एमटीपी, पीडीएफ सब हो जाएगा। आप बोलोगे भैया मॉड्यूल के भी क्वेश्चन दे दो इंपॉर्टेंट डीटी के, तो हमने मॉड्यूल के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। अगर आपको देखो जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे नहीं लिखना था, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो कर लो, वरना इग्नोर कर दो। आता है तो कर लो, नहीं तो इग्नोर कर दो, क्योंकि सर्वाइवल में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और जो स्ट्रैटेजी बताए नॉन हेड बाय चैप्टर्स और सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट अच्छे से कर लोगे। हेड में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स अच्छे से कर लोगे, ट्रस्ट मी आपका हो जाएगा। 35 मतलब 35 से 40 मार्क्स आप आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर। और ये 60 क्वेश्चन है, 60 भी नहीं है, 56-55 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन मान के चलो कर लो। और एमसीक्यू क्वेश्चन ऊपर से देख के चलो, ट्रस्ट मी आपका एमसीक्यू, आपका डिस्क्रिप्टिव, आप थ्योरी पर सब हो जाएगा। एक और टिप्स बता देता हूँ साथ में, एक और चीज़ क्या करनी है, रिटर्न चैप्टर जो है ना आपका डीटी में, उसकी थ्योरी एक बार अलग से पढ़ के चले जाएं, क्योंकि फोर्थ का बी पार्ट रिटर्न चैप्टर है और थ्योरी को थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। और फोर्थ के बी पार्ट हमने रिटर्न चैप्टर अलग से पढ़ के चले गए, या तो मैं एंड में रिटर्न चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप देख के चले जाना, थ्योरी पार्ट तो आपका हो जाएगा। ये चीज़ कर लोगे फॉलो, ट्रस्ट में आपके टैक्स में बता देंगे। कंक्लूजन बताते हैं क्या क्या बताया। नॉन हेड बेस चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे। हेड बेस में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स रिवाइज करेंगे। और जो सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट है, जो सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट है, या तो पहले बस सारे अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, फिर इसको सारे क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन लिख के देखना, कुछ क्वेश्चन रिव्यू कर लेना। ये 3 चीज़ कर लोगे, ट्रस्ट में आपके टीटी में 30+ मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई गई, वीडियो लाइक करके कमेंट करते। और हाँ, लिस्ट मिलेगी कैसे ये बता देता हूँ। लिस्ट मिलेगी कैसे, लिस्ट मिलेगी कैसे, लिस्ट मिलेगी कैसे, कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ, आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे भैया ये वाला कमेंट कुछ नहीं करना, आपको फीडबैक देना है। अगर आपने लॉ की अकाउंट्स ली थी तो उसका फीडबैक दे दो कि ये कैसा कैसा था। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इन तीनों का स्क्रीनशॉट, मतलब जो भी फीडबैक लगा आपको अकाउंट्स में, लॉ में, जो भी लगा, अपने लिए नहीं ली तो जो भी आपको लगता है कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इन तीनों का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे दे दो, फिर मैं आपको पेमेंट लिख दूंगा, फिर आपको लिस्ट मिल जाएगी। मतलब कैसे लिस्ट मिलेगी, कमेंट करना है, कोई भी कमेंट चाहे फीडबैक का कुछ भी, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तीनों का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे दे दो, आपको लिस्ट मिल जाएगी। हाँ, प्राइस क्या है, प्राइस है 400 रुपीज़, प्राइस है 400 रुपीज़, प्राइस क्या है 400 रुपीज़, प्राइस है, आपको मिल जाएगी। 400 पे कीजिए, 3 जो कंडीशन फॉलो कीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। गारंटी देता हूँ 60 मार्क्स, सॉरी 50 में से 30+ मार्क्स आराम से स्कोर कर जाओगे टैक्स में। थैंक यू सो मच गाइस।